के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस हफ्ते भी परमेश्वर ने हम लोगों को जीवितों के संसार में जीवित रखा और ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन में प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में आगे चले। मेरे प्रियो, जानते हैं हम कि अंतिम दिन है और हम सब विश्वास करते हैं कि अंतिम दिन है। बहुत जल्दी प्रभु यीशु आ रहे अपने लोगों को ले जाने के लिए, और बाइबल ये कहती है कि वो अपने लोगों को ले जाएंगे और अपने यहाँ रखेंगे। अभी जब साइंटिस्ट खोज कर रहे हैं तो उनको एक ग्रह ऐसा मिला जहाँ ऑक्सीजन भी है, पानी भी है, सब कुछ है। वो परेशान है क्योंकि वो इतनी दूर है कि जा नहीं पाएंगे, और इनके जो अपने रॉकेट्स वगैरह है लॉन्च कर रखे हैं, उनके थ्रू इन्होंने निकाला। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने वचन ये बताता है कि आकाश में कोई एक जगह है जहाँ परमेश्वर ने 1000 साल के लिए अपने चुने हुए लोगों को रखने का इंतजाम किया। अगर हम परमेश्वर के वचन में गहराई से जाएं तो ये सब चीजें सामने आने शुरू हो गई हैं। अब बाइबल 2000 साल पहले इन चीजों का वर्णन कर चुकी है, और हम जो मसीही है, जो बाइबल पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वो जानते हैं कि ये सब अब बहुत जल्दी होने वाला है। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि उन्होंने हमें पहले से तैयार होने का तरीका बता दिया। अभी जब परमेश्वर का वचन में पढ़ रहा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है कि मैं तुम पे दोष नहीं लगाऊंगा, ये वचन तुम्हें पकड़वाएगा। हाँ मेरे प्रियो, ये वचन जो हमारे पास बाइबल के रूप में दिया गया, यही परमेश्वर क्या हम पे दोष पकड़वाएगा, बताएगा कि इनके घर में ये था। मेरे प्रियो, परमेश्वर मनुष्य को कितना प्यार करते हैं हम आप अगर सोचे तो हमारे आपके सोच के समझ की बाहर है। आदम हवा को बनाया, अदन की वाटिका में रखा, और जब आदम हवा ने पाप किया, उनको अदन की वाटिका के बाहर निकाल दिया, फिर भी उन्हें चिंता थी और उन्होंने उनके लिए भविष्य का इंतजाम किया। मेरे प्रियो, और वो दिन है और आज का दिन है, परमेश्वर ने किसी को नहीं छोड़ा। हमेशा उनकी निगाह अपने लोगों पे लगी रहती है। सवाल ये है कि हम परमेश्वर को कितना प्यार करते हैं। हम सब जानते हैं, यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा, यानी एक ऐसे प्यार का वर्णन है जिसकी कीमत नहीं है कोई, और वो यही बताता है कि उन्होंने उस प्यार के बदले अपने बेटे को दे दिया। मेरे प्रियो, आज हमारे प्रभु यीशु हमारे घर में आकर रहना चाहते हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है? अगर आप व्यवस्था विवरण 35 में जाएंगे तो वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर क्या कहते हैं। परमेश्वर के वचन में बहुत खुल कर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ये चाहते हैं कि जब मैं तुम्हारे बीच में आऊं तो तुम्हारी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। अब आज हमारी छावनी कितनी पवित्र है, हमारा घर कितना पवित्र है। क्या ऐसे घर में प्रभु आएंगे जहां ऊटपटांग चीजें हो रही है? मेरे प्रियो, प्रभु घर के अंदर वास करना चाहते हैं। जब हम लोग सुबह प्रार्थना करते हैं तो ये परमेश्वर से वरदान मांगते हैं, प्रभु यीशु आप दिन भर हमारे घर में रहिए। रात में जब हम फैमिली प्रेयर में बैठते हैं तो ये वरदान मांगते हैं कि हमारे घर को मत छोड़िए। वजह, अगर प्रभु हमारे घर में है, हमारे बीच में है, हमारे घर के अंदर है, हमारे जीवन में है, तो वो शैतान से लड़ने की शक्ति देते हैं, बीमारियों से लड़ने की शक्ति देते हैं, परेशानियों से लड़ने की शक्ति देते हैं। मेरे पास बहुत फोन आते हैं, अभी भी फोन पे बात कर रहा था। मेरे प्रियो, लोग किस कदर परेशान हैं। अभी एक लड़की का फोन आया और अजीब सी बात, और उस लड़की ने ये बताया अपने जीवन के बारे में कि उसको यूट्रस कैंसर डायग्नोस हो गया। जब उसने अपनी फोटो भेजी, मैंने उस फोटो को देखा तो परमेश्वर की अगुवाई हुई कि ये लड़की 3 लोगों के साथ जिस्मानी संबंध बना चुकी है और अब चौथे के चक्कर में है। उसके बाद जब प्रेयर की तो प्रभु ने बताया कि इस लड़की के अंदर एक ऐसी दुष्ट आत्मा घुस गई है जो कभी किसी कॉर्नगल के अंदर थी, वो लड़की मर गई।
वो दुष्टात्मा घूम रही थी और वो इस तरह के ही लोगों को ढूंढती है और वो इसके अंदर आ गई और आज वो इस लड़की को बर्बाद कर रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत गहराई से बताता है कि शैतान तुम्हारे बीच में उतर आया है, वो है हमारे बीच में, लेकिन वो हारा किससे है? प्रभु यीशु से। वचन ये कहता है कि प्रभु ने उसके सर को कुचल दिया, लेकिन हम उसे मौका देते हैं अपने जीवन में काम करने का और वो काम कर रहा है, हमारे जीवन में घुस रहा है, हमें बर्बाद करने के लिए तरह तरह की चीजें दे रहा है। लेकिन अभी मदर का फोन आया, उन्होंने अपनी बेटी की कंप्लेंट की कि ब्रदर पता नहीं क्या है कि वो 10 बजे लेट जाती है, सो जाती है और उठती 8 बजे और मुझे रोज उसको उठाना पड़ता है। अभी स्कूल बंद है, पढ़ाती है वो, लेकिन आगे क्या होगा? मैंने कहा वो सोती नहीं, वो आप लोग को दिखाने के लिए लेटती है और रात में वो मोबाइल से खेलती है और आजकल तो हर चीज अवेलेबल है इंटरनेट पे। उन्होंने कहा ऐसा है? मैंने कहा आप रात में कल देख लीजिएगा, सुबह आप 11 बजे अलार्म लगाइए चुपचाप अपने बेड पे अपने कमरे में और 11:30 बजे जाके देख लीजिएगा और मुझे बताइएगा सच्चाई कि नहीं। मेरे प्रियो, यह सच्चाई है कि शैतान ने 2 चीजों को बहुत जोर से लगा रखा है। एक, पैसे की लालच, हर आदमी को पैसा चाहिए अपने लिए, अपने याशी के लिए, और दूसरा व्यभिचार। यह फैलता चला जा रहा है और परमेश्वर इन दोनों चीजों से खड़ा करते हैं। मत्ती 6:24 में क्या लिखा है? तुम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। और उसमें एक स्वामी किसको कहा गया? धन। शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा की मत्ती 4 में, तो एक जगह ले जाके वो क्या दिखाता है? देख, ये दुनिया की सारी धन दौलत मुझे दी गई है, तू मुझे प्रणाम कर, मैं तुझे दे दूंगा। जबकि उसे परमेश्वर ने दिया था रखवाले के लिए, वो कहता मेरी है। मेरे प्रियो, शैतान अगर हमारे घर में, हमारे जीवन में है, तो हमें बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा और वो बर्बादी हमें कहीं का बना के नहीं छोड़ेगी। परमेश्वर हमें बचाने आए, हमें देने आए, आशीष देने आए और वो चाहते हैं कि हम आशीषित हों। हम लोग जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुबह और शाम प्रार्थना में होते हैं, दोपहर में प्रार्थना में होते हैं, तो परमेश्वर की अगुवाई बहुत अजीब तरीके से लाइफ में दिखती है। और मेरे प्रियो, ये सच्चाई है कि परमेश्वर अपने अनुग्रह को दर्शित करते हुए हमसे बातचीत करते हैं। अब आज बाइबल हमें दी गई है क्यों? हमारी गाइडेंस हमें बचाने के लिए। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि संसार में बहुत कम मसीही परिवारों में फैमिली प्रेयर होती है, बहुत कम मसीही परिवारों में बच्चे वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। वजह क्या है? माँ बाप ही नहीं है परमेश्वर के पास, तो बच्चे कहाँ से आएंगे? क्योंकि हर बच्चे को घर की शिक्षा ही सब कुछ करती है। अफसोस इस बात का है कि बहुत से माँ बाप बच्चों को उतना अटेंशन देते नहीं है कि वो परमेश्वर के करीब रहे। उनका क्या है? अरे बड़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। और मेरे प्रियो, जब हाथ से निकल जाते हैं ना, तब जीवन भर का रोना होता है। आज कितने लोग हैं? परमेश्वर कितने लोगों को आज इस तरह यूज कर रहा। अभी मैं दूसरे दिनों में पंजाब में था, वहां पे मेरी एक फैमिली में मुलाकात हुई। उनकी माँ ने मुझसे एक बात बताई कि मेरी 3 बेटियां हैं, एक बेटा है, आप मेहरबानी से इनको देखिए और बताइए कि इनके लाइफ में क्या है। परमेश्वर ने अगुवाई की। लड़के को देख के मैंने बताया उनको कि ये आगे बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो सकता है, आप इस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लीजिए, प्रार्थना रहिए, उसको बैठाइए घुटने के बाद। उनकी 2 बेटी हैं, आपे के बाहर है, वहाँ से कह के निकलती है, कॉलेज जा रहे हैं और लड़कों के साथ घूमती है। मेरे प्रियो, एक बच्ची है जो अकेली प्रार्थना में और परमेश्वर के साथ जी रही है। जब वहाँ से मैं लौट के आया, जो मेरे संग लेके गए थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि ब्रदर आपको कैसे ही सब पता चलता है?
मैंने कहा फोन करके पूछ लीजिएगा ये सच है या नहीं। और जब उन्होंने उनसे बात की तो पता चला वो सब सच था। परमेश्वर बहुत सी बातें बताते रहते हैं लोगों के बारे में जो मेरे टच में थे, आज नहीं है, या जो आज टच में है उनके बारे में। और ये परमेश्वर की सच्चाई है कि परमेश्वर नहीं चाहते कोई भी नाश हो। बहुत प्यार करते हम लोगों को, प्रभु यीशु बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम उन्हें मौका तो दे लाइफ में काम करने का। हम तो अपनी शारीरिक अभिलाषाओं में लगते। अभी एक लड़की का फोन आया, वो मुझसे बात कर रही थी। उसने मुझसे कहा कि मेरे अंदर बड़ी गंदी चीजें डेवलप हो गई हैं। मैंने उसे पूछा क्या? बोली एक मुझे गुस्सा बहुत आता, मैं सामान तोड़ देती। मैंने दूसरा क्या? बोली पता नहीं क्यों मेरी नीचे बड़ी जिद्दी हो गई। मैंने कहा तीसरा? बोली आप प्रार्थना से मालूम कर दीजिए। मैं समझ गया क्या कमी है। और जब मैंने उसको बताया तो उसकी समझ में आ गया कि हाँ ये तीनों चीज मेरे संग है। ये उसकी वजह से नहीं है, उसके अंदर इविल स्पिरिट है जो उससे ये सब करवा रही है। मेरे प्रियो, दो तीन बातें मैं अच्छी तरह से लाइफ में लेके चलना है अगर हम प्रभु के घर जाना चाहते हैं। एक, बाइबल कहती है क्रोधी मनुष्य परमेश्वर के वचन को निभा नहीं सकता। क्रोधी मनुष्य परमेश्वर के वचन को निभा नहीं सकता। वचन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। दूसरा, सिद्धि इंसान परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वहां लिखा है धन्य वो है जो मन के दिए, जो धर्म के भूखे और प्यासे। जो धर्म का भूखा प्यासा है वो कभी सिद्धि नहीं होता। और तीसरी चीज, जो शारीरिक इच्छाओं को पूर्ति करता है वो भी कभी भी परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर सकता। अपने को संतुष्ट कर सकता है, अरे हम तो खुदा की सेवा कर रहे हैं, लेकिन है नहीं ऐसा। मुझे मालूम अभी गुजरे दिनों में एक भाई साहब की डेथ हो गई, उससे छोटे थे, उनकी डेथ हो गई। और मेरे प्रियो, जिन्होंने मुझे फोन पे उनकी डेथ की बात बताई, मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ बड़ी अजीब लगेगी। उन्होंने बताया कि वो किसी और फ्यूनरल में गए हुए थे और उन्होंने क्या देखा, एक बॉडी और आ रही है। और जब वो आई तो उसके पीछे सिर्फ एक आदमी था और वो वहां फ्यूनरल हुआ उनका। और जब वो लौटने लगा, इंसान जो साथ आया था, तो ये बढ़ के गए उससे पूछने, तो उन्होंने बताया ये एक पादी साहब थे। मेरे प्रियो, अजीब सी बात है, इन दिनों में कितने पास्टर चले गए, महामारी ने कितने लोगों को लपेट लिया, कितने वो लोग चले गए जो सोच नहीं सकते थे कि हम मरेंगे। लेकिन अगर आज हम जिंदा हैं और जीवितों के संसार में जीवित हैं तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है, हमारे अच्छे कामों का फल नहीं है। आप समझ लें कि यही वचन जो हमें मिला है ये पकड़वाएगा। और हम आपके सामने एक आयत पढ़ेंगे, वचन प्रकाशित वाक्य 8वां बाब और उसकी दूसरी आयत। जब मैंने उन सातों स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, तो उन्हें 7 तुरहियां दी गई। पुराने जमाने में वॉर से पहले, युद्ध से पहले तुरही बचती थी। अब ये सातों स्वर्गदूत पृथ्वी पर आ रहे हैं और आगे मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा वचन में से कि इनको इनकी तुरही से क्या क्या होने जा रहा है। मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम अगली बार इसको गहराई से और देखें, एक बात स्मरण रखें, परमेश्वर के संग अगर हम नहीं है तो परमेश्वर के विरोधी है। बाइबल क्या कह रही है कि जो परमेश्वर के संग नहीं है वो परमेश्वर के विरोध में। हाँ मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के संग नहीं है वो परमेश्वर के विरोध में। आप परमेश्वर के संग अगर रहेंगे तो विरोधी नहीं कहलाएंगे। मैं अगर परमेश्वर के संग रहूंगा तो विरोधी नहीं कहलाऊंगा। होने दीजिए कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको चेतावनी देते हुए अगुवाई करे और आने वाले दिनों के लिए तैयार करे। परमेश्वर की आशीष आप सबों पर हो। आमीन।